Okay, so hey, welcome to the channel Studyverse. So first of all, wishing you all a very happy Diwali and ये वीडियो कल अपलोड होगी। आज शाम को 6 बजे अपलोड होगा इवोल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्ट वीडियो, जो कि है ओरिजिन ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ मैन, ये जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन ये टॉपिक का नाम है। ये आज शाम को 6 बजे अपलोड हो जाएगा स्टडीवर्स चैनल पे, तो आप लोग जाके उसको देखिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडीवर्स। एंड आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, नया चैप्टर हमारा होने वाला है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स हमारे चैप्टर का नाम है, क्लास 10th ICSE, एंड हम लोग अभी इसको शुरू करने वाले हैं। एंड अगर इसको कोई 11th या 12th के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उन लोग के भी काम आ जाएगा, क्योंकि मॉर्फोलॉजी चैप्टर से रिलेटेड है कुछ ये चैप्टर। ठीक है, तो वैसे तो मैं क्लास 11-12 की क्लासेस अलग से लूंगा, अभी क्लास 10 सीरीज चल रही है तो मैं क्लास 10th ICSE का एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स का ये चैप्टर करवाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग को पहले ही यहाँ पे चैप्टर के नाम से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, यानी रूट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल एंड इट गिव्स इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, वो कहाँ रूट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ड्रॉ करता है एंड देन इट डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स एंड टू द अदर पार्ट्स लाइक फ्लावर एंड फ्रूट। एंड जहां भी नरिशमेंट की जरूरत है, जहां भी न्यूट्रिएंट की जरूरत है, वहां तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है कौन, रूट। ठीक है, रूट्स का मेन काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूट्स के बारे में। ठीक है, तो रूट इज प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ पे अब बायोलॉजी के टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि रूट्स जो है वो एंजियोस्पर्म्स में प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं। प्रोमिनेंटली का मतलब क्या होता है, क्लियरली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियरली वो लोग दिखाई देते हैं एंड उनका पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म में हम लोग बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, रूट के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, पूरी तरीके से हम लोग उसको रूट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में रूट्स जो है वो प्रोमिनेंटली प्रेजेंट है, यानी रूट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट है और वो फंक्शन परफॉर्म करता है किसका, एब्जॉर्प्शन का, ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो रूट्स इज प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। तो रूट्स जो है वो हर प्लांट में होता है। ठीक है, हर प्लांट में होता है, और प्लांट्स जो है मेनली जो हमारे हर्ब्स एंड श्रब्स जो भी और बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो सारे हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। तो एंजियोस्पर्म में रूट्स प्रेजेंट होते हैं, और क्या क्या मेन चीजें प्रेजेंट होती है, रूट प्रेजेंट होता है, देन स्टेम प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली, देन लीव्स प्रेजेंट होगा, फ्रूट प्रेजेंट होगा, सीड प्रेजेंट होगा एंड फ्लावर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप लोग को वैसे पता तो होगा आई थिंक। ठीक है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ये सब जो है प्लांट्स के ही हम लोग टाइप एक तरीके का बोल सकते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स जो है वो सबसे इवॉल्व्ड काइंड ऑफ प्लांट है। ठीक है, जो मेनली जो सारे हर्ब्स श्रब्स और जो टॉल ट्रीज वगैरह हमारे सब आते हैं वो सारे हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं रूट्स इज प्रोमिनेंटली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, ये हम लोग को समझ में आ गया। देन बोल रहे हैं रूट्स अकॉर्डिंग टू ब्रांचिंग। ठीक है, अब रूट के टाइप होते हैं, रूट के टाइप होते हैं अलग अलग चीज के बेसिस पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग, तो रूट किस बेसिस पे ब्रांच हो रहा है उस बेसिस पे उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग में पहला आता है प्राइमरी रूट। ठीक है, फिर दूसरा आता है सेकेंडरी रूट और तीसरा आता है टर्शियरी रूट। तो हम लोग को नाम से समझ में आ रहा है, प्राइमरी मतलब 1, सेकेंडरी मतलब 2 एंड टर्शियरी मतलब 3। अगर कहीं भी प्राइमरी लिखा है तो आप लोग उसका सिंबल बनाते हैं 1 और उसके ऊपर में डिग्री वाला सिंबल लगाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर डिग्री वाला सिंबल लगाते हैं। तो मैं हर जगह भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को ऐसे ही लिखने वाला हूँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी होता है, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी होता है एंड 3 डिग्री मतलब टर्शियरी होता है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि आगे मैं इसी शॉर्ट फॉर्म को यूज करूंगा, तो आप लोग को क्लियर रहना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी रूट कैसा होता है, अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये एक
ग्राउंड है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा स्टेम प्रेजेंट है, ये क्या है, स्टेम है, ये क्या है, ग्राउंड है। तो ये जो नीचे गया ग्राउंड से, ये हमारा प्राइमरी रूट है, ठीक है, एक सिंगल ब्रांच ऐसे गया है, तो ये प्राइमरी रूट है। अब सेकेंडरी में क्या होगा, यहाँ पे लिखा है मैंने रूट अकॉर्डिंग टू ब्रांचिंग, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक सिंगल दिख रहा है, तो ये हो गया प्राइमरी रूट। नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट में क्या होता है, यहाँ से ये स्टेम है, ये ग्राउंड है, नीचे गया एक ब्रांच, एंड देन उस ब्रांच से एक और ब्रांच हो रहा है, ठीक है, ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये एक और ब्रांचिंग यहाँ पे हो रही है, तो इनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी रूट, ठीक है। एक ब्रांच हमारा नीचे आया ग्राउंड से, उसके बाद उसमें से और ब्रांचिंग हो रही है, तो उसको हम लोग सेकेंड डिग्री रूट बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी रूट बोलते हैं। टर्शियरी क्या होता है, अब यहाँ से एक ब्रांच निकला, फिर एक ब्रांच निकला, ठीक है, फिर एक ब्रांच निकला, उसमें से फिर से ब्रांचिंग हो रहा है, ठीक है, एक ब्रांच पहले हमारा प्राइमरी निकला, उसमें से और ब्रांचिंग होके सेकेंडरी निकला, देन सेकेंडरी से जब फर्दर ब्रांचिंग होगा तब हमारा हमको क्या मिलेगा, 3 डिग्री रूट यानी टर्शियरी रूट, ठीक है। तो ये होता है रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग। नेक्स्ट आता है रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इसको मेरे को एक बार लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा बड़ा है करके मैं ये पूरा मिटा रहा हूं, इसमें ऐसा स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ नहीं था। अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो एक बार पीछे वीडियो को करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे तो उसमें कुछ ज्यादा था नहीं, ठीक है। तो रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इसके अंदर आता है हमारा टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के रूट्स होते हैं किसके अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कहां से रूट जो है वो निकल रहा है। प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स है, तो प्लांट के कौन से पार्ट से रूट निकल रहा है उसके बेसिस पे, कहां से रूट जो है उसका ओरिजिन हो रहा है, कहां से रूट जो है वो अराइज हो रहा है, उसके बेसिस पे रूट्स को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला है टैप रूट, दूसरा है फाइब्रस रूट एंड तीसरा है एडवेंटिशियस रूट। मैं एक बार इसको बोर्ड में लिख लेता हूं, ठीक है, तो इसको आपका टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। मैं 1 मिनट वीडियो को पॉज करके यहाँ पे लिख लेता हूँ, देन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो मैंने पूरा लिख लिया है एंड अब इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। अब हम लोग पहले हमने क्या देखा, रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है। हमने पहले देखा रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है, प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कहां से उसका रूट का ओरिजिन हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग रूट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, पहला होता है टैप रूट, दूसरा होता है फाइब्रस रूट एंड तीसरा होता है एडवेंटिशियस रूट। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं टैप रूट। टैप रूट के अंदर क्या होता है, 1 डिग्री रूट, दैट इज प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचिंग। टैप रूट के अंदर क्या होता है, पहले हमने देख लिया कि 3 टाइप के होते हैं ब्रांचिंग के हिसाब से। प्राइमरी, ठीक है, जिसमें एक सिंगल ब्रांच होगा, सेकेंडरी, प्राइमरी से एक और ब्रांचिंग होगा तो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी से एक और ब्रांचिंग होगा तो टर्शियरी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है टैप रूट के अंदर क्या क्या आता है, प्राइमरी रूट आते हैं, सारे जितने भी प्राइमरी रूट होंगे, जिनमें भी प्राइमरी रूट होगा वो सारे टैप रूट होंगे, एंड ठीक है, एंड इट्स ब्रांचिंग्स यानी सेकेंड डिग्री और सेकेंड डिग्री एंड टर्शियरी, ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी जो है वो भी इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे कि फाइब्रस और एडवेंटिशियस के लिए क्या बच गया, तो इसमें भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टैप रूट की। तो टैप रूट में प्राइमरी 1 डिग्री वाला, तो खुद ही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप लोग याद रखिए, प्राइमरी यानी 1 डिग्री, सेकेंडरी यानी सेकेंड डिग्री, ठीक है, या 2 डिग्री। यहाँ पे सेकेंडरी और सेकेंड डिग्री के वजह से थोड़ा सा फंबल हो जाता है, ठीक है, नहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सेकेंडरी होता है 2 डिग्री और टर्शियरी होता है 3 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टैप रूट में लिखा है प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचिंग्स, ठीक है। अब ये जो है ये किस में पाया जाता है टैप रूट, और डाइकॉट रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, डाइकॉट। डाइकॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है, डाइकॉट होता है और एक होता है मोनोकॉट। आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा,
ठीक है, अगर नहीं सुना है तो अभी यहाँ पे फोकस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने बोला टैप रूट के अंदर आता है सारे प्राइमरी रूट्स और उसके जितने भी ब्रांचेस है। अब मैंने बोला कि प्राइमरी रूट से जो भी ब्रांचिंग होगा वही हमारा क्या होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो ये सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी, ये तीनों रूट्स जो है वो टैप रूट के अंदर आता है। ठीक है, टैप रूट के अंदर आता है। अब अगर मैं बात करूं, यहां पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ऑल डाइकॉट रूट्स। ऑल डाइकॉट रूट का मतलब क्या होता है, जो भी डाइकॉट प्लांट है उसके जो भी रूट्स होते हैं वो सारे टैप रूट होंगे। जो भी डाइकॉट प्लांट है, ध्यान से सुनो, फिर से मेरे वर्ड को, मेरी लाइन जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होंगे उन सब के रूट्स कैसे होंगे, टैप रूट। ये बहुत काम आएगा आप लोग को, 11th-12th में भी काम आएगा। देन फर्दर अगर कॉलेज में आप बॉटनी सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपको काम आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा काम आएगा। मैं एक्सपीरियंस हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आता है। आपको ये बात याद रखनी है कि जो भी डाइकॉट प्लांट होगा उसमें टैप रूट पाया जाएगा। जो भी डाइकॉट प्लांट होगा उसमें टैप रूट पाया जाएगा। अब मैं बार बार डाइकॉट बोल रहा हूं तो हम लोग देखते हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट होता क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डाइकॉट का मतलब होता है टू कॉटिलेडन्स। ठीक है, कॉटिलेडन्स का ही शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे कॉट लिखते हैं और टू का शॉर्ट फॉर्म हम लोग यहाँ पे डाई लिखते हैं। तो डाई का मतलब होता है टू और कॉट का मतलब यहाँ पे होता है कॉटिलेडन्स। अब आप लोग पूछेंगे कि कॉटिलेडन्स क्या होता है, तो कॉटिलेडन्स होते हैं फर्स्ट न्यू लीव्स या फिर लीफ, क्योंकि एक भी हो सकता है या दो हो सकता है। ठीक है, तो लीव्स या फिर लीफ अराइजिंग फ्रॉम द सीड। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्लांट जो है वो ऑब्वियसली कहां से आ रहा है, सीड से आ रहा है। अब सीड में दो पार्ट होते हैं, सीड में दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, YouTube पे जूम का फीचर है, मैं जहां पे भी यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूँ वहां पे थोड़ा जूम कर लेना, क्योंकि मेरे को कैमरा एंगल थोड़ा शिफ्ट करने में फिर दिक्कत चला जाएगा। तो आप लोग प्लीज यहाँ पे अभी जूम कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखिए। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सीड के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ऊपर की साइड पे प्लूम्यूल। मैं यहाँ पे एक बार और बना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ग्रीन कलर से ही देखते हैं। सपोज कि हमारा सीड है एक, ठीक है, ये हमारा सीड है। अब इसका जो अपर पोर्शन यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, ये हमारा होता है प्लूम्यूल। ठीक है, और जो नीचे हमारा पोर्शन होता है वो होता है हमारा रेडिकल। ठीक है, ये होता है हमारा रेडिकल। ये टर्म्स हैं, आप लोग को ये याद रखना है, ये टर्म्स आपको याद रखने। ऊपर जो पोर्शन है वो होता है प्लूम्यूल, नीचे जो पोर्शन होता है रेडिकल। तो अगर हम लोग देखें, जब भी हमारा प्लांट रहता है तो ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ऊपर जो है शूट प्रेजेंट होगा और ग्राउंड के नीचे हमारा रूट प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं सीड को ग्राउंड में लगाऊंगा तो प्लूम्यूल किसको, प्लूम्यूल जो है उससे क्या निकलेगा, प्लूम्यूल से निकलेगा शूट सिस्टम। तो प्लूम्यूल गिव्स राइज टू शूट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूम्यूल गिव्स राइज टू शूट सिस्टम। ठीक है, तो जो स्टेम वगैरह है, स्टेम, लीव्स, जो भी फ्लावर वगैरह, जो भी ग्राउंड के अबव यहाँ पे आ रहा है, तो उसको कौन उसके लिए कौन जो है क्या बोलेंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्लूम्यूल। ठीक है, तो प्लूम्यूल गिव्स राइज टू शूट सिस्टम। प्लूम्यूल से ही शूट सिस्टम बनता है। और जो भी ग्राउंड के नीचे हमारा आएगा वो क्या है, वो हमारा होता है रूट। और रूट कहां से आ रहा है, रेडिकल से। तो रेडिकल गिव्स राइज टू रूट सिस्टम। रेडिकल गिव्स राइज टू रूट सिस्टम। ठीक है, रेडिकल गिव्स राइज टू रूट सिस्टम। तो अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं, यहाँ पे वापस आइए। ठीक है, प्लूम्यूल से क्या निकलेगा, शूट सिस्टम। रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट सिस्टम। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं दो कॉटिलिडन। तो जब प्लूम्यूल से शूट सिस्टम निकलेगा तो उसमें जो सबसे पहले लीव्स देखने को मिलेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग को सबसे पहले जो लीव्स देखने को मिलेंगे उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि वन कॉटिलिडन है या मतलब मोनोकॉट है, या फिर अगर टू लीव्स निकल रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे दो कॉटिलिडन है, यानी डाइकॉट। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डाइकॉट रूट्स हैव टैप रूट। डाइकॉट का मतलब होता है टू कॉटिलिडन्स, कॉटिलिडन्स का मतलब होता है फर्स्ट लीफ या लीव्स
जो कि अराइज होता है फ्रॉम द सीड। सीड से जो शूट सिस्टम है वो कहां से अराइज होता है, प्लूम्यूल से। रूट सिस्टम अराइज होता है रेडिकल से। अब प्लूम्यूल से जो शूट सिस्टम निकल रहा है उसमें जो सबसे पहला लीफ आएंगे, ठीक है, सबसे पहले लीफ आएंगे या लीफ आएगा, उसके बेसिस पे हम लोग बोलते हैं कि वो प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट। तो अगर हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे 2 लीफ निकले हुए दिखेंगे तो वो डाइकॉट होगा, अगर 1 लीफ निकला हुआ दिखेगा तो वो प्लांट मोनोकॉट होगा। अब डाइकॉट के अंदर एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं, मैंगो, टोमेटो, रोज एंड सनफ्लावर। तो इन सभी के पास कैसा रूट होगा, टैप रूट होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे जो है ये डाइकॉट प्लांट्स हैं। मैंगो, टोमेटो, रोज एंड सनफ्लावर ये सारे कैसे हैं, ये सारे डाइकॉट प्लांट है। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि डाइकॉट प्लांट्स तो बहुत सारे होंगे, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि टैप रूट किसमें है, तो हम लोग देखेंगे कि वेजिटेबल एंड फ्लावरिंग प्लांट, जो भी वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स के अंदर जो भी प्लांट्स आते हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो भी प्लांट आएंगे वो सारे कैसे होंगे हमारे, वो सब आएंगे डाइकॉट प्लांट के अंदर। जैसे अगर मैं वेजिटेबल की बात करूं तो यहाँ पे टोमेटो, और फ्रूट अगर मैंगो है, ठीक है, और फ्लावरिंग प्लांट जैसे रोज एंड सनफ्लावर, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे डाइकॉट डाइकॉट प्लांट्स होंगे जो कि हम लोग को टैप रूट देंगे, ठीक है। और इसी को हम लोग डाइकॉट रूट भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि डाइकॉट प्लांट है, तो प्लांट डाइकॉट है तो रूट भी यहाँ पे डाइकॉट ही होगा, और वो कैसा होगा, टैप रूट होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या बोल रहा है, 1 डिग्री रूट, दैट इज प्राइमरी रूट। दूसरा का ले लेते हैं, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, जब सबसे पहले रेडिकल में से निकलेगा तो हम लोग को दिखेगा यहाँ पे प्राइमरी रूट, लेकिन प्राइमरी रूट जो है वो सिर्फ थोड़े से इनिशियल स्टेज में जो प्लांट का सीडलिंग स्टेज होगा सिर्फ उतने तक ही क्या रहेगा, उतने समय के लिए बस हम लोग को प्राइमरी रूट देखने को मिलेगा। उसके बाद प्राइमरी रूट जो है वो रिप्लेस हो जाता है, इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स अराइजिंग फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ठीक है। प्राइमरी रूट पहले हम लोग को सीडलिंग स्टेज में दिखा, देन प्राइमरी रूट को रिप्लेस करके कैसे रूट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ न्यू रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये ग्राउंड है हमारा, इसके ऊपर हमारा शूट सिस्टम है और ये हमारा रूट सिस्टम है। तो ये शूट सिस्टम में हमारा स्टेम है, स्टेम के बेस से, मैंने यहाँ पे लिखा है बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से बहुत सारे नंबर ऑफ रूट्स निकल रहे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ अलग अलग रूट्स निकल रहे हैं, यही हमारा फाइब्रस रूट होता है। अगर मैं बात करूं टैप रूट और फाइब्रस रूट के बीच का मेन डिफरेंस, तो उसके स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं टैप रूट को बनाता तो टैप रूट कुछ ऐसा होता, ठीक है, ये स्टेम होता, टैप रूट जो है कुछ ऐसा होता, और फिर इसके बाद इसमें से ब्रांचिंग होती, इसमें से ब्रांचिंग होती, बेस ऑफ स्टेम में एक ही रहता, एक ब्रांच निकलता, फिर उस ब्रांच से और ब्रांचिंग होती, तब हम लोग को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट मिलते हैं। लेकिन फाइब्रस रूट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेस ऑफ स्टेम से ही यहां से बहुत सारे नंबर ऑफ रूट्स निकल रहे हैं, और फिर इसमें भी और फर्दर ब्रांचिंग होगा तो उसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आता है। लेकिन मेन पॉइंट है कि बेस ऑफ स्टेम से फाइब्रस रूट में बहुत सारे रूट्स निकल रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं टैप रूट की बात करूं तो बेस ऑफ स्टेम से यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ब्रांच ही निकलता है रूट का, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि फाइब्रस रूट जो है उसमें पहले सीडलिंग स्टेज में हम लोग को प्राइमरी रूट देखने को मिलेगा, देन प्राइमरी रूट गेट्स रिप्लेस्ड बाय द नंबर ऑफ न्यू रूट्स which are arising from the base of stem। अब इसके एग्जांपल क्या है, ऑल मोनोकॉट रूट्स। तो मैंने आप लोग को डाइकॉट, मोनोकॉट समझा दिया है। डाइकॉट यानी 2 कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट यानी 1 सिंगल कॉटिलिडन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने डायग्राम बनाया 2 लीव्स है, तो यहाँ पे एक लीफ प्रेजेंट होगा, प्लूम्यूल से निकल के जो एक लीफ प्रेजेंट होगा वो हमारा मोनोकॉट होगा, ठीक है, वो हमारा मोनोकॉट होगा या सिंगल कॉटिलिडनस प्लांट होगा। अब अगर मैं इसमें बात करूं एग्जांपल क्या क्या है मोनोकॉट के, मोनोकॉट में आता है व्हीट, राइस एंड कॉर्न। अब इसका भी अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे एग्जांपल होंगे मोनोकॉट के, तो उसको एक ग्रुप में करने के लिए क्या होगा, ऑल ग्रेन्स, जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे ग्रेन प्लांट होते हैं उसमें वो सारे क्या होंगे, वो सारे मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं। और मोनोकॉट प्लांट्स में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, फाइब्रस रूट। डाइकॉट प्लांट में हम लोग को टैप रूट देखने को मिलेगा, मोनोकॉट प्लांट में हम लोग को फाइब्रस रूट देखने को मिलता है। ये है मेन पॉइंट,
ठीक है, ये हो गया। देन हम लोग आ जाते हैं एडवेंटिशियस रूट में। अब एडवेंटिशियस रूट क्या होता है भाई, यहाँ पे तो हमने देख लिया, पहले यहाँ पे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों आ जाएगा, इसमें प्राइमरी रूट रहेगा, फिर उसके बाद वो हटके इट गेट्स रिप्लेस्ड, एंड उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ रूट्स आ जाएंगे जिसको हम लोग फाइब्रस रूट बोलते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एडवेंटिशियस रूट के अंदर क्या बोल रहे हैं, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम प्लांट पार्ट्स अदर देन रेडिकल। अदर देन रेडिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अदर देन रेडिकल। यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा था, बेस ऑफ स्टेम, मतलब यहाँ पे मैंने बताया कि सीड के दो पार्ट होते हैं, एक प्लूम्यूल जिससे शूट सिस्टम निकलेगा, रेडिकल जिससे रूट निकलेगा। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट ये दोनों रेडिकल से ही निकलते हैं, ये दोनों रेडिकल से ही निकलते हैं, ये दोनों रेडिकल से ही निकलेंगे। लेकिन एडवेंटिशियस रूट वो रूट्स होते हैं जो प्लांट के अदर पार्ट से निकलते हैं। जैसे आपने बैनियन ट्री देखा होगा, बैनियन ट्री को हिंदी में बरगद बोलते हैं, ठीक है, बरगद का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो उसके जो ब्रांच होते हैं उससे भी रूट्स निकलते हैं, ठीक है, काफी लॉन्ग उससे भी रूट्स निकलते हैं। तो वो जो है वो रेडिकल तो नहीं हुआ, रेडिकल से टैप रूट और फाइब्रस रूट ये दोनों रेडिकल से निकलते हैं। लेकिन कुछ रूट्स होते हैं जो प्लांट के अलग अलग पार्ट से निकलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बैनियन ट्री का एग्जांपल दिया, तो उसमें ब्रांचेस जो होते हैं पेड़ के, उससे जो है और रूट्स निकलते हैं, तो वो आते हैं हमारे एडवेंटिशियस रूट के अंदर, ठीक है। रूट्स अराइजिंग फ्रॉम प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल, यानी जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होंगे उनमें से रूट निकलेगा, ठीक है। तो एग्जांपल क्या क्या है इसका, रूट्स ऑफ बैनियन ट्री या फिर शुगर केन। शुगर केन में भी देखा जाता है, जो उसके जैसे अगर आपने शुगर केन में देखा होगा तो छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट्स टाइप के आपको दिखेंगे, तो जो कंपार्टमेंट का एक लाइन बना रहता है, एक रिंग बना रहता है, बाहर से छोटे छोटे ड्राई रूट्स टाइप के निकले रहते हैं, ठीक है। तो वो सब होता है, वो होता है हमारा स्टिल्ट रूट, ठीक है, वो स्टिल्ट रूट कहलाता है, वो अलग और आएगा, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एडवेंटिशियस के अंदर आता है, वो फर्दर आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अभी आपको उसको ध्यान नहीं देना है। मेन वैसे इसका एग्जाम्पल बैनियन ट्री ही होता है, ठीक है। शुगर केन मेरे को यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि शुगर केन जब किसी और ग्रुप के अंदर आ जाता है तो थोड़ा सा आपको अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिए, एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल होता है रूट्स ऑफ बैनियन ट्री। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है। रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग देखा हमने, एंड हमने देखा रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ रूट, एंड जो भी रूट में रीजन्स होते हैं। अब रूट में भी, एक सिंगल रूट में भी अलग अलग रीजन्स पाए जाते हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ हेल्दी दिवाली। सो स्टे ट्यून्ड टू स्टडी वर्स।